ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम अपनी क्लास का पहला डे स्टार्ट कर रहे हैं, पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग वेब डिजाइनिंग को सीखेंगे। वेब डिजाइनिंग को सीखने से पहले आप इसको लाइव एक बार एक्सपीरियंस जरूर करें। एक्सपीरियंस करने के बाद आप इस पे काम करेंगे तो आप समझ पाएंगे हम ये क्यों कर रहे हैं और क्यों सीखना जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का पेज खोल लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये पेज आपके सामने खुला हुआ है लाइव। अभी मैंने गूगल मीट ही खोला हुआ है और गूगल मीट ही आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक वेब है, वेब एप्लीकेशन है, जिसमें लाइव हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइव क्लास दे पा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप किसी दूसरी साइट पे जाते हैं और उसको खोलते हैं, समथिंग लाइक मैं यहाँ पर खोलता हूँ इंटेक्स। ये मैंने इंटेक्स की एक साइट खोली और इसे हम ओपन कर लेते हैं, तो ये ऐसे पेज खुल के आ रहे हैं, सिंपल। अब इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे, क्या चीज आपको दिखाई दे रही है। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है सारा का सारा, ये एक मेन्यू कहलाता है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है जिसमें ऑटोमेटिकली इमेज आपकी रोटेट हो रही है, इसको क्राउजल कहते हैं। जैसे आप पेज को स्क्रॉल करते हैं तो इसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ देखिए एक अलग सेक्शन है, यहाँ पर एक अलग सेक्शन है जिसमें कुछ फोटोज वगैरह बनाए हुए हैं। और जब हम माउस किसी के ऊपर ले जाते हैं तो इसको इफेक्ट कहते हैं। तो ये इफेक्ट होते हैं, एच ओवर इफेक्ट है। ये देखिए, ये कार्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बनाए गए और इस पर इफेक्ट आ रहा है लाइक दिस वे। तो ये जो डिजाइन हो रहा है, ये जो बनाया जा रहा है, ये कैसे बना, ये क्या चीज होती है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या चीजें यूज करते हैं जब आप लोग कोर्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिखाया जाता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो इनको पहले मतलब से समझेंगे कि इनका इनका मेन कारण क्या होता है, इनका मेन इन्वेंशन क्या होता है, कि HTML सीखना क्यों जरूरी है, CSS सीखना क्यों जरूरी है। तो देखिए, जो भी चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये सर एक हेडिंग है। अच्छा, ये क्या है सर, ये एक फोटो है। अच्छा, ये क्या है बेटा, सर ये एक डेटा, यानी ये भी एक हेडिंग है, लिखी हुई है। तो ये क्या है सर, ये यहाँ पर कार्ड बनाए गए हैं। अच्छा, ये क्या है सर, ये एक बटन है। ये क्या है सर, ये एक फोटो है। बता पा रहे हो ना आप। तो जो चीज आप अपनी वेबसाइट में लगाना चाहते हैं, उसको लगाने के लिए जो टैग, जिनका नाम आप यहाँ पर ले रहे हैं, इनको लगाने के लिए इसी नाम के टैग बनाए गए हैं। इसे हम HTML कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम, HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी इसमें पहले से कुछ प्री डिफाइंड टैग आपको बना के दे दिए गए हैं, आप इन्हें बदल नहीं सकते। जो चीज बनाकर दे दी गई है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर कल को अगर कोई फोटो आपको लगाना है तो HTML कहता है कि इसको लगाने का ये टैग होता है, तो आप वही टैग इस्तेमाल करके उस फोटो को वहां लगाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं, HTML। इसका मतलब हुआ, अगर मुझे वेबसाइट बनाना है या डिजाइन करना है, कोई पेज अगर मुझे डिजाइन करना है, तो मुझे क्या चीज आनी चाहिए, HTML आना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे HTML नहीं आती होगी तो मुझे टैग नहीं पता होंगे। अगर मुझे टैग नहीं पता होंगे तो मैं कोई चीज अपनी साइट में लगा नहीं पाऊंगा। मुद्दा समझ में आ गया पहला। अगर मुझे अपनी वेबसाइट में कुछ भी चीज लगानी है तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा, HTML। क्योंकि HTML मुझे टैग के बारे में बताएगा। जैसे मान लीजिए घर में आपको सब्जी बनानी है, सब्जी बनानी तो बहुत अच्छी से आती है, लेकिन सब्जी मिलती कहाँ है, बाजार में। तो आपको दुकान का पता होना चाहिए कि किस दुकान से कौन सी सब्जी मिलती है और इस सब्जी का क्या नाम है। समझ आया। अगर मैं आप लोगों से खड़ा करके सब्जी के नाम पूछूंगा तो आप वही सब्जी के नाम बता पाएंगे जो आप जानते हैं, 10, 5, 12। और मैं आपसे कहूँ कि क्या ये दुनिया में इतनी ही सब्जियां होती हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं बहुत होती हैं। लेकिन हमें कितने नाम पता है, 5 पता हो सकते हैं, 7 पता हो सकते हैं। Got it my point? तो सेम चीज यहाँ पर है कि हमें जब वेबसाइट पे काम करते हैं तो HTML में जो टैग होते हैं वो अनलिमिटेड टाइप है, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, हम किस तरह के टैग पे काम करते हैं, जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे आप अपनी रियल लाइफ में कुछ सब्जियां खाते हो, सब्जी अगर देखोगे तो दुनिया भर के, आप काउंट करोगे मोर देन 100 है, लेकिन आप खाते क्या हो, जो सब्जी वाला बेचता है 12, 13, 15, 20 वो सब्जियां आती हैं। तो इसी तरह से साइट चलती है हमारी। तो हम अपनी लाइफ में जब कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हमने पढ़ा, हमने इंग्लिश अपनी लाइफ में पढ़ी, हम यूज क्या करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री का काम होता है। जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं साइट बनाने के लिए, तो हम यूज क्या करते हैं, इंडस्ट्री किस चीज की डिमांड करती है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो सर्जरी हर पार्ट की होती है, लेकिन आपको एक्सपर्टाइजेशन किस चीज में करनी है, इंडस्ट्री किस चीज की डिमांड करती है। तो इंडस्ट्री लेवल पर ट्रेनिंग होती है, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। अब जो कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, घर 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 सारा पढ़ रहे होते हैं, डन डन डन, नाम यहाँ के रहते हैं, नाम वहाँ के रहते हैं। हमें क्या करना होता है, ट्रेनिंग कैसे लेनी होती है, इंडस्ट्री लेवल की, कि हम वहां जाएं और काम कर पाए। जो हमें करना है वी कैन डू दिस। ओके, अच्छा यहाँ समझ में आ गया, HTML क्लियर हो गया हमारे दिमाग में। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, ये जो इंडेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, एक डाटा लिखा हुआ है, और जब मैं माउस इसके ऊपर ले जा रहा हूँ तो ऐसे एक मेन्यू सा मेरे सामने पॉपअप विंडो टाइप में से खुल के आ रहा है। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में, और ऐसे इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिजाइन। क्या कहलाता है ये, डिजाइन। अगर आप अपनी वेबसाइट में केवल HTML से, ये तो पता लग जाएगा ये आता कैसे है, HTML से आप लेकर तो आ जाएंगे, लेकिन इसको ऐसे डिजाइन नहीं दे सकते। तो HTML के ऊपर जाना पड़ता है अब हमें, उसको हम बोलते हैं CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगर आप CSS सीख जाते हैं तो आप HTML के किसी भी टैग के ऊपर अपना एक डिजाइन लगा सकते हैं।
सर एक फोन आया था रिसेप्शन पे, कोई जैन के स्टूडेंट लिंक मांगती क्लास। पूजा नाम की मांग रही है, लेकिन यार आज आई नहीं, उसने बहुत लेट कर दिया। ओके, अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया था। हाँ जी पूजा बोलिए। माइक बंद करो अपना। हाँ बोलिए। पूजा, क्या आपको मेरा आवाज आ रहा है? तो आप कुछ कहना चाहते हो? माइक को बंद कर लीजिए। ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, अभी जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई डिजाइन देना है, समथिंग लाइक इस तरह का डिजाइन, माउस ओवर इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? CSS बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर कुछ बटन्स बनाए गए हैं, ठीक है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ होता है। देखो, मैंने बटन पे क्लिक किया, कुछ हुआ। हुआ ना, मैं कहीं आ गया, या फिर मेरे को कोई सामान खरीदना होता है तो बाय होता है। ये देखो, ऐड टू कार्ट होता है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है। हुआ ना, डाटा आ गया, फलाना ठिकाना। तो किस बटन के क्लिक करने पर क्या होगा, ये डिसीजन जावास्क्रिप्ट लेती है। कौन लेती है? वो जावास्क्रिप्ट लेती है। और ये जो डिसीजन जावास्क्रिप्ट लेती है, क्लाइंट साइड होती है, यानी ब्राउजर तक होती है। लेकिन अगर मैं बड़े लेवल पे कोई साइट बना रहा हूँ और मेरी जितनी भी साइट या उसका जो डाटा है वो कहाँ पर हो, स्टोर सर्वर पे हो, तो वहां पर जावास्क्रिप्ट काम नहीं आती। तो वहां पर सर्वर साइड की कोई स्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है। तो सर्वर साइड की स्क्रिप्ट सीखने के लिए फिर आप क्या करते हो, सर्वर साइड की भाषा सीखते हो, जिसको बैकएंड बोलते हैं। अब बैकएंड को कंट्रोल करने के लिए या तो आप जावा में जाते चले जाते हो, तो जावा में आपको JSP सिखाते हैं, जावा सर्वर पेजेस। हो सकता है कई बच्चे डॉटनेट में भाग जाते हैं, उनको ASP सिखाते हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस। कई बच्चे PHP में भाग जाते हैं, तो वहां पर उनको प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो इस तरह की पेजेस बनाए जाते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम चलता है। तो ऐसा नहीं है कि जावा स्क्रिप्ट में साइट नहीं बन सकती। तो जावा स्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड काम होता है, लेकिन उसको सर्वर साइड पे यूज करने के लिए आपको मर्ज सिखा देते हैं, उसमें रिएक्ट आ जाता है। रिएक्ट में सारा जावा स्क्रिप्ट है। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट पूरी जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आता है तो आप रिएक्ट पे अच्छे से काम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब, अगर आप डिजाइनिंग में अच्छे हो जाते हो और आपको जावा स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट आने लगता है, तो इधर उधर आंखें मत घुमाओ, फिर अपना कैरियर स्ट्रेट रखो और रिएक्ट सीख के अपने आप को उस लाइन में घुसा दो। अगर सच में हमें वैसा नहीं करना है 3 डेट वाला काम, जैसे कई लोग करके बैठते हैं। सिविल इंजीनियर यहाँ आ गया ना, कई लोग करते हैं। अब वो बंदा MBA कर रहा था, 3 डेट में मूवी देखा था, उसके IT करा उसने पहले, फिर उसके बाद वो MBA करने चला गया विदेश, 4 साल खराब किए, फिर उसके बाद MBA में चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने वेब डिजाइनिंग करा, आपको ये चीज आती है, रिएक्ट करो, आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गई बात है? तो आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर है। HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। उसके बाद दो चीजें और आएंगी आपके पास, जिसको jQuery एंड बूटस्ट्रैप कहा जाता है। तो अभी मोटा मोटा ये ध्यान रखो कि जावास्क्रिप्ट को आसान बनाने के लिए jQuery आ गया। वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, छोटी लाइब्रेरी है, इतने बड़े नहीं होते, उसमें कम फंक्शंस होते हैं, काम कर देते हैं आपके। तो जो 2-3 लाइनों का कोड जावास्क्रिप्ट में आप लिखते हो, jQuery में 1 लाइन में लिख जाता है, बस इतना सा उसका यूज है। फिर आ जाती है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या करती है, जैसे CSS लगा के आप डिजाइन देते हो, तो बूटस्ट्रैप कहता है भाई इतनी मेहनत मत कर, मैं हूं ना तेरे लिए, तू मुझे यूज कर ले और बने बनाए टैग दे दूंगा मैं तेरे को, बने बनाए डिजाइन दे दूंगा। तो बूटस्ट्रैप में बने बनाए बटन है, बने बनाए मेन्यू है, और बने बनाए स्लाइडर है। तो बूटस्ट्रैप कहता है, जैसे देखिए आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपको भूख लगती है, तो या तो आप मेहनती हो तो रसोई में जाते हो, खाना बना के दे देते हो, उसमें टाइम बहुत लगता है, खाना स्वादिष्ट है कि नहीं है इसकी क्या गारंटी है ना। लेकिन यार मेहमान आए हैं और उनको आप अच्छे से सर्व करना चाहते हो, अब मुझे पता है जोमेटो से ऑर्डर करूंगा, बना बनाया खाना आएगा, स्वादिष्ट आएगा, फलाना होटल का खाना है। समझे बात? तो बूटस्ट्रैप वही है, रेस्टोरेंट है, वो मंगाया डाल दिया, साइट को बनाने में 5 मिनट लगा, साइट बन के तैयार हो गया। तो बूटस्ट्रैप वहां काम आता है। मोटा मोटा आइडिया अब आपको सारा लग गया है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड बूटस्ट्रैप। तो आज से पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML प्लस CSS। अच्छा, दूसरा ध्यान रखना कि जो भी काम मैं करवाऊंगा, भले हो सकता है कई बच्चे पहली क्लास लें तो उन्हें लगे कि यार ये तो बच्चे वाला काम है, दैट इज ओके फाइन। लेकिन कई बच्चों के लिए हो सकता है यार बड़े टफ काम है, दैट इज अगेन ओके एंड फाइन। क्योंकि क्लास में हर तरह की कैटेगरी के बच्चे होते हैं, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी में नहीं पता कि HTML होती क्या है। तो मैं सभी बच्चों को बराबर मान के चल रहा हूँ। तो आप लोग भी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट इन द सेंस, होता है ना कई बार बैठे रहते हैं, यार मेरे को तो नहीं आ रहा, दूसरा मेरे को तो आ गया, बीच वाला बच्चा कंफ्यूज अभी क्या हो रहा है, उसको आ गया मुझे नहीं आया, यार कंफ्यूज हो जाता है। कई बच्चे सोचते हैं कि यार छोटी चीजें सर आगे बढ़ो, अब मुझे तो पता नहीं यार इस बच्चे को नहीं आया, आगे कैसे बढ़ जाएंगे। और कई बार एक बच्चा होता है कि सर आगे मत बढ़ो, एक बच्चा बोलेगा आगे मत बढ़ो, दूसरा बच्चा कहेगा कि आगे बढ़ो, तो दिक्कत पैदा होता है।
तो आपको सबके साथ कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ना है। बात समझ में आ गई सबको? ओके, नाउ इसे क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे वो सॉफ्टवेयर हमें पता होना चाहिए। तो देखो, नोटपैड या वेब डिजाइनिंग करने के लिए हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटा सा एडिटर होता है जिसको नोटपैड कहते हैं। हम नोटपैड पे इसकी कोडिंग कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को बच्चे की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। हम डायरेक्ट इंडस्ट्री लेवल पे सीधा जाएंगे, सॉफ्टवेयर पे जैसे काम होता है, ठीक है। 2 दिन वहां खराब करो, फिर तीसरे दिन बनाओ, ऐसा काम नहीं करना। जब नोटपैड पे हमें काम ही नहीं करना है तो मैं नोटपैड को टच भी नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले सीखिए विच सॉफ्टवेयर यू रिक्वायर्ड एंड हाउ टू डाउनलोड। तो अब मैं यहाँ पर अपनी जो मैंने उस दिन उनको क्लास में कराया था बच्चों को, वो डाटा निकाल लेता हूँ ताकि वहां से मैं गो थ्रू कर सकूँ और आपके सामने। तो जब भी आपकी क्लास लगेगी तो क्लास लगते वक्त मैं इस तरह के नोट्स आपके बनाता रहता हूँ। तो ऑलरेडी जिस क्लास में आप बैठे हो वहां पर 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहला क्लास कभी लिया था, लेकिन मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। तो उस वक्त भी मैंने ये नोट्स बनाए थे। जैसे 27 तारीख की डेट आ रही है और यहाँ से शुरू करते हैं ताकि ये नोट्स जब आपको दिए जाएं तो आप इन्हें समझ भी पाओ। तो यहाँ पर स्टार्ट है वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट होती है और फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपका हर तरह के फुल स्टैक में काम आता है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो PHP हो, चाहे वो .NET हो, चाहे वो जावा हो। हर फुल स्टैक के अंदर सबसे पहला जो एंड होता है दैट इज कॉल्ड अ फ्रंट एंड। इसको हम UI बोलते हैं, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। आप अपनी वेबसाइट का UI जितना लाइट रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, जितना क्रिएटिव रखेंगे, आपकी साइट पर क्लाइंट उतनी ज्यादा बार विजिट करेगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ यूजर इंटरफेस, जिसके साथ यूजर इंटरेक्शन करता है। अब यहाँ पर मैंने ये चीजें आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं कि पांचों चीजें क्या हैं। जिस लैंग्वेज को आप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एन HTML और इसको हम फुल फॉर्म के रूप में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसका आविष्कार बर्नर ली ने किया था, सन 1991 में इसको बनाया गया था। HTML जब आप यूज करेंगे तो इसका बेसिक सा फंडा है भाई। HTML कहता है कि मेरे को अगर आप यूज करना चाहते हो तो ये रूल फॉलो करो। तो HTML कहता है कि मैं आपको एक टैग दूंगा, टैग को इस ब्रैकेट में रखना है और जब आप टैग पे काम करोगे तो टैग को बंद भी करना है और आप मेरे यहाँ बीच में बॉडी के रूप में काम कर सकते हो। जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं, इट्स योर कॉल। क्या डिजाइन मारना है, क्या लिखना चाहते हो आप वेबसाइट में, तो आप बना सकते हो। एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कल को आपको पैराग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, एक ये टैग है, ये रूल याद रखना है। क्या लगाऊंगा मैं यहाँ P और यहाँ क्या लगाऊंगा, ऐसे P को बंद कर दूंगा, बन गया पैराग्राफ। अब यहाँ पर जो भी आपको कोई फिल्म के गाने या स्टोरी कुछ लिखना है यहाँ लिख दो, आपकी वेबसाइट में पैराग्राफ बन जाएगा। तो कितना सिंपल होता है, इसी को टैग कहते हैं। यही हमारे पास प्री डिफाइंड टैग है। आपको ये सीखना है कि पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सा टैग होता है, हेडिंग बनाने के लिए कौन सा टैग होता है। तो HTML आपको यहाँ पे गाइड करेगा। अब मान लीजिए पैराग्राफ तो आपने बना दिया, अब पैराग्राफ की प्रॉपर्टी होती है। हर टैग की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप लोग हो तो आपकी भी कोई प्रॉपर्टी है। आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपका सरनेम क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, ये क्या है सारी प्रॉपर्टीज। समझ आ रही बात? हर टैग की एक प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ क्या हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी लगानी हो मुझे, समथिंग लाइक अलाइन करना है लेफ्ट राइट सेंटर, तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं अलाइन। तो ऐसे प्रॉपर्टी होती है। कोई भी चीज आप लगाते हो, समथिंग लाइक मान लीजिए मेरे को कोई फोटो लगाना है तो मेरे को टैग सीखना पड़ेगा कौन सा, IMG। ऐसे एक सैंपल बता रहा हूँ, करके देखेंगे बाद में हम, ठीक है, जिससे आपको हिट हो, रटना नहीं मारना है आपको। टैग क्या होता है, कैसे लगाते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है। ये मैंने लगाया, कौन सा टैग बन गया, IMG। अब इसके अंदर मैं क्या लगा सकता हूँ, फोटो लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होती है, प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। अब मान लीजिए मुझे कोई फोटो लगानी है तो मैं स्पेस देकर प्रॉपर्टी लगाऊंगा हमेशा। प्रॉपर्टी लगाने के लिए कोई कॉमा नहीं लगाना है, कोई डॉट नहीं लगाना है, कोई इक्वल टू नहीं लगाना है। प्रॉपर्टी कैसे लगती है, स्पेस दो टैग के अंदर और यहाँ पर प्रॉपर्टी का जिक्र करो। मान लीजिए मुझे इमेज की विड्थ को सेट करना है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं विड्थ। अब वैल्यू कैसे देंगे इस प्रॉपर्टी में, इक्वल टू करके। मैंने यहाँ वैल्यू दी थी 200, तो मेरी इमेज की जो विड्थ है कितनी हो जाएगी, 200 पॉइंट हो जाएगी। 300 करेंगे, 300 हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो तरीका समझ में आया कि टैग क्या होता है और प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी हमेशा स्पेस देकर देनी है। अब कई बच्चे होते हैं, स्पेस सर एक देना है कि 2 देना है, भाई कितना भी दो स्पेस होना चाहिए, क्योंकि HTML आपके मल्टीपल स्पेस को रीड नहीं करता। आपने भले यहाँ पर 10 लाइन का स्पेस दिया है, HTML इसको एक ही रीड करेगा। जो वेब ब्राउजर होता है कितना रीड करता है इसको, ओनली सिंगल। ये एक ही टैग है, एक ही स्पेस दिया है आपने, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप कितना भी स्पेस दो, लेकिन स्पेस जरूर होना चाहिए, प्रॉपर्टी। अब अगली कोई प्रॉपर्टी देनी है तो फिर से स्पेस देकर दो। एंड देन ये तरीका हाइट। अब हाइट मैंने वेबसाइट का रखना है इसका फोटो का 400 पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखिए, जब मैं किसी को कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो मैं उसको डबल कोट्स में भी डाल रहा हूँ, सिंगल कोट्स में भी डाल रहा हूँ। तो HTML ये अलाउ करता है। आप कोई भी वैल्यू जब किसी को असाइन करते हैं, या तो सिंगल कोट्स में हो या डबल कोट्स में, अलाउड है, तो कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आती है। ये समझ में आ गया? अच्छा,
यहाँ पर ये चीज भी लिखी गई है कि HTML में जो भी टैग आप यूज करेंगे वो प्री डिफाइंड होते हैं, यानी आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। कल को आपका मन कर रहा है कुछ बनाने का, लिख दिया डू कैट, अरे ऐसे थोड़ी ना, डू कैट नाम का थोड़ी ना बन जाएगा। अगर हम अपने यूजर डिफाइंड टैग बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें थोड़ा एडवांस जाना पड़ता है, वो डाटा की तरह काम करता है, उसको XML बोलते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। उसमें हम अपने खुद के टैग बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम, XML। इंटरव्यू कोई पूछ ले, अब थोड़ा नॉलेज है आपको, इंटरव्यू को पूछ ले भाई मेरे को अपना टैग बनाना है, क्या करूंगा सर, हम XML यूज करेंगे सर, उसमें मैं किसी भी नाम का टैग बना सकता हूँ। क्यों यूज होता है सर, डाटा को कैरी करने के काम आता है। नहीं, नॉलेज रखो, थोड़ा रखो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ठीक है। XML नहीं है, वरना XML के बारे में आपको बताता है, इंटरेस्टिंग चीज होती है, बट यहाँ तक समझो अभी HTML चल रहा है आपका। अच्छा, इसमें से देखिए कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी तो नहीं होती लेकिन स्टार्ट करते हैं, यानी इस टैग को देखो, इमेज है ना। अब मैं कहता हूं कि अगर मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा होता तो इस पैराग्राफ की बॉडी होती है, क्योंकि डाटा मैं यहाँ लिखूंगा तो इस पैराग्राफ की बॉडी मौजूद है। लेकिन कई ऐसे टैग होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती, जैसे कि HR टैग, इसकी बॉडी नहीं होती। HR का मतलब होता है लाइन खींचना। अब मैंने लाइन खींच दी, अब लाइन के अंदर थोड़ी ना कुछ लिखते हैं, समझो बात, लाइन के अंदर तो कुछ नहीं, पैराग्राफ के अंदर तो कुछ लिखते हैं, हेडिंग के अंदर कुछ लिखते हैं, लेकिन लाइन में क्या लिखते हैं, लाइन तो लाइन होती है। अब एक टैग और होता है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है न्यू लाइन, यानी ये देखिए पॉइंटर यहाँ है, अब मैं एंटर दबाता हूं तो न्यू लाइन बन जाती है। अब यार न्यू लाइन में तो आना है, मुझे कुछ लिखना थोड़ी ना है, न्यू लाइन इज जस्ट अ न्यू लाइन, एंटर। सो यहाँ पर जब ऐसे कोई टैग होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं इनलाइन टैग। क्या कहते हैं उसे हम, इनलाइन टैग, यानी उसको क्लोज नहीं करते कभी भी, यानी स्टार्ट करा है खत्म बात, इसकी कोई बॉडी नहीं है, इसको स्टार्ट किया खत्म बात, इसकी कोई बॉडी नहीं है, सो वी डोंट नीड टू क्लोज इट। चल जाएगा ये टैग आपका, समझ में आ गया। दो तरह के टैग होते हैं। अब हम यहाँ पर एडिटर की बात करते हैं कि जब आप इसकी डिजाइनिंग करेंगे तो कुछ सॉफ्टवेयर पे काम किया जाता है। एडिटर का मतलब होता है जहाँ पर डेवलपमेंट चलता है, जहाँ पर आप काम करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एडिटर अवेलेबल है जहाँ पर आप अपनी डिजाइनिंग में अपने चार चार हाथ कर सकते हैं। सबलाइन एडिटर, ब्रैकेट, VS कोड, ड्रीम व्यूवर। तो कंपनी अब भी जिसको रिकमेंडेशन में ले रही है वो क्या है, VS कोड। हर जगह आप जाएंगे सब VS कोड में लगे पड़े हैं। इसके पीछे पावरफुल जो इसका VS कोड का फीचर है ना, वो है जो इसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। कई आज भी लोग हैं जो 4 साल पुराने लोग हैं, वो आज भी सबलाइन एडिटर पे काम करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो ब्रैकेट्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक चीज की आदत लग गई है, कोई चीज नहीं आती है, तो आप जल्दी से उसको नहीं पिकअप करेंगे। अब कब करेंगे पिकअप, जब आपको कंपनी वाले बोलेंगे बेटा अब तो छोड़ दे, अब तो छोड़ दे। क्योंकि जो नया बंदा आ रहा होगा वो पुरानी चीज नहीं पढ़ रहा होगा। आज 2022 का बच्चा अगर जा रहा है तो वो नई चीज पढ़ के जाएगा, पुरानी चीज क्यों पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा 2016 का है वो तो पुराना पढ़ के गया था, आज भी वो पुराने पे काम कर रहा है। लेकिन नया बच्चा तो नए पे काम करेगा ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, कंपनी के अंदर पुराने कम होते जाएंगे, नए बढ़ते जाएंगे। अब वो बेचारा मजबूर हो गया, अब तो करना पड़ेगा ना। तो आप इस तरीके से अभी किस पे जाएंगे करते हुए काम, VS कोड पे करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले सीखेंगे इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। तो मैं देखिए, हो सकता है कई बच्चों को ये पहले से पता हो डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, बट मैंने आपको बोला ना मेरी नज़र में सब बराबर है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी ग्राउंड लेवल से चल रहे हैं ऊपर तक, तो मेरे को शुरू से ही बताना है। हो सकता है आपने डाउनलोड कर रखा हो, किसी ने नहीं कर रखा हो, मैं ये मानकर चलूंगा किसी का डाउनलोड नहीं है। तो आप जाएंगे ब्राउजर पे, सीधा गूगल खोलो और यहाँ पर टाइप करो VS कोड डाउनलोड। ये कोई भी कर सकता है टाइप, एंटर करो, ये लिंक आएगा, इसको खोलो। इस लिंक में ये बटन दबा दो, आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। मैंने दबाया और कुछ ही सेकंड्स में ये गया डाउनलोडिंग कंडीशन में, हो गया। बंद कर दो यार। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड था वो, मैंने इसको बंद कर दिया है, या फिर कर ही देता हूँ। चलो देखो ये डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। अब ये लिंक जो मेरे पास आया, ये लिंक मैं आप लोगों को चैट विंडो पे डाल के दे भी देता हूँ। कॉपी किया और नोट्स में डाल देता हूँ, ये नोट्स में आपको शेयर भी कर दूंगा। तो ये लिंक है, अगर आपको ना मिले तो ये लिंक डाल देना गूगल पे, आपका सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना होता है। सीधा जाएंगे आप फोल्डर में जहाँ पर ये डाउनलोड है, वहां पर जाने के बाद आप इसको सीधा इंस्टॉल करें। बेसिक प्रोसेस है, डबल क्लिक करें, नेक्स्ट नेक्स्ट करें, आगे बढ़ें। बट आपको एक चीज इसमें कॉमनली ध्यान रखना है, इसमें चेकबॉक्स का ध्यान रखना है। जब डाउनलोड करेंगे तो एक कॉमन चीज जो आपको मैं बता देता हूँ, ये बताना जरूरी है क्योंकि मैं आपको ये भी बोल सकता था इसको इंस्टॉल कर लीजिए, हर बच्चा इंस्टॉल कर सकता है, नेक्स्ट करके। जैसे उसमें वहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं, उसमें 32 बिट्स एंड 64 बिट्स दिए, तो सर कैसे डिफाइन करेंगे कि मेरे लैपटॉप पे यही चलेगा। आप अपने कंप्यूटर पे चले जाओ, माई कंप्यूटर पे जाओ, वैसे उसमें दिस पीसी पे चले जाओ। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी खोलो। जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी खोलते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है ये आपको ये बता देगा। देखो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है,
हाँ सर। 64 बिट का है। तो मैं यहाँ पर कोई भी चीज अगर डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं कौन सी लेकर चलूंगा, 64 बिट। भाई कोई आगे दिक्कत ना हो, ऐसा नहीं है कि इसमें 32 बिट की हर चीज नहीं चलती, कुछ चल जाएंगी लेकिन कभी ना कभी फिर फंसोगे। तो आप ऐसी संभावना ही क्यों छोड़ते हो? यानी आपको यहाँ से नेहरू प्लेस जाना है और आपको पता है आपकी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, रिस्क क्यों ले रहे हो भाई? 4 टायर की गाड़ियां चलेगी तो ठीक है, लेकिन कल को पंचर हो गया तो क्या करोगे? रिस्क क्यों लेना? तो आपको साफ ये बता रहा है 64 है तो 64 डाउनलोड करो। चलिए अब मैं पहुंचता हूँ यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को जब आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, एक्सेप्ट द लाइसेंस, नेक्स्ट करो। अब यहाँ चीज है काम की, देखो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना तो ये चेक बॉक्स ऐसे बंद रहते हैं, आप इसको ऑन कर देना। ऑन करने से ना आपको ओपन विद कोड का ऑप्शन आने लगेगा और ये बहुत काम की चीज है, आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, इसको ऑन करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, बस ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इस पे ज्यादा हाथ पैर नहीं मारूंगा, बंद कर देता हूँ। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया सबको। तो अब हम रेडी हैं, यानी रेडी टू वर्क। अब हमें पता है कि हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब सॉफ्टवेयर को खोलते कैसे हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां पर भी आप काम करेंगे एक फोल्डर बना लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास फोल्डर आ गया। अब मैं इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लास 1 वेब डिजाइन। ये मैंने दे दिया फोल्डर का नाम, जस्ट कोई भी नाम दे सकते। अब आपको क्या करना है, सीधा के अंदर चले जाना है। इसको हमने ओपन किया, अब हम इस फोल्डर में चले जाते हैं। चले गए यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पर कोड करना है। अब कोड कैसे करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं, क्लिक कर दूं खुल जाए, है ना। अब सॉफ्टवेयर राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ। अब देखो ये है वो ओपन विद, वो जो चेक बॉक्स लगाए थे ना वही थे वो ओपन विद। अब इससे मेरे को यहाँ पर ये ऑप्शन दिखने लगा। अब जब मेरे को ये ऑप्शन दिखने लगा तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा ये सॉफ्टवेयर इस फोल्डर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और मेरे को प्रोजेक्ट बनाने की परमिशन दे देगा। समझ में आया? इसलिए वो 2 चेक बॉक्स ऑन करने बहुत जरूरी है। अब ध्यान रखना कि कल को जब आप ये काम करो और आपको ये ऑप्शन ना दिखे तो गलती महसूस कर लेना क्या हुई थी, है ना कि मेरे पास आके बोलेंगे सर ये, क्योंकि ऑलरेडी बता दिया गया कि गड़बड़ क्या करोगे। इसको ऑन करना। ऑन करते के साथ ही आपके सामने फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, ये आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके फोल्डर का नाम आपको यहाँ दिख रहा है, दिस वन दिख रहा है ना, क्लास 1 वेब डिजाइन, ये फोल्डर का नाम है। अभी काम नहीं करना तुरंत आपको, अभी कुछ और सेटिंग करनी है। अब आपको यहाँ पर सर्वर डाउनलोड करना है। ठीक है, सर्वर को इंस्टॉल करना है। सर्वर क्या होता है, जहां पर आपकी वेबसाइट रन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लिपकार्ट खोला, अभी इंटेक्स खोला था। इंटेक्स की जो साइट है मेरे लैपटॉप में है क्या, वो कहाँ है, एक सर्वर पे है। जिस मशीन पे वो साइट पड़ी हुई है उसको सर्वर कहते हैं और वो उस सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रही है। अगर मैं वहां से उस सर्वर को बंद कर दूंगा तो मेरी इंटेक्स वाली साइट नहीं खुलेगी। समझ में आया? अगर मैंने खोला गूगल, गूगल खुल गया, आ गया पेज। अगर मैं उस मशीन से जहां पर गूगल का पेज डला हुआ है उस सर्वर को बंद कर दूं, मशीन है वो, उस सर्वर को अगर मैं वहां बंद कर दूंगा तो गूगल नहीं खुलेगा। एक कहावत है, एक किस्सा हुआ था ना कि 51 सेकंड के लिए बिहार के एक लड़के ने गूगल को हैक कर लिया था, आई थी ना ये खबर। तो गूगल ने आनंद फानंद में 2 मिनट के लिए गूगल को बंद किया था। जब ये बात उन्हें पता लगी थी तो आधा घंटा तक 31 मिनट थे गूगल को, सर्वर को बंद कर दिया था। गूगल चलना बंद हो गया था पूरी दुनिया में। तो मतलब नेट है, इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन गूगल नहीं चल रहा, सर्वर बंद हो गया ना। अब ऐसे ही बैंक में जाते हो, कई बार वो डाटा अपडेट करते हो, पैसे निकालते हो, तो बैंक वाले क्या कहते हैं, सर्वर नहीं चल रहा। क्योंकि पीछे से सर्वर चलाते हैं बैंक, थोड़ा कमर्शियल काम होता है, पैसे का लेन देन होता है, तो वो उसको अपने हिसाब से ऑन ऑफ करते हैं। तो जब सर्वर चलता है तभी आपका ट्रांजेक्शन होता है, रात को नहीं होगा। अगर बैंक बंद है तो सर्वर नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई, सर्वर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो भाई मुझे भी अब ऐसी रियल फीलिंग लेनी है, तो मैं भी चाहता हूँ जो मैं साइट लूँ वो कहाँ चले, सर्वर पे। अगर मैं पीछे से सर्वर बंद कर दूंगा तो मेरी साइट नहीं चलेगी। अभी क्या होता है, आप पेज बनाते हो और पेज बना के ब्राउजर को डायरेक्ट खोल देते हो, खुल जाता है, खुल जाता है ना। अब मैं भले अपने पेज को बंद कर दूं, कोडिंग को बंद कर दूं, लेकिन वो फिर भी खुल जाएगा। फीलिंग नहीं आएगी वो मजे वाली। फीलिंग आनी चाहिए ना, रियल फीलिंग। यानी मैंने साइट बना दी, साइट चल रही है, लेकिन अगर मैं पीछे से सर्वर को बंद कर दूंगा तो साइट भी बंद हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे सर्वर चाहिए। तो सर्वर मुझे कहाँ मिलेगा, देखो ये विजुअल स्टूडियो की एक खास बात है जिसकी वजह से सब लोगों को विजुअल स्टूडियो से प्यार हो जाता है। इसकी खास बात क्या है, इसको मैं कैसा भी बना सकता हूँ। अगर कल को मुझे जावा करना है ना, इस पे कर सकता हूँ, सी करना है इस पे कर सकता हूँ। भाई जो आपके दिमाग में आ रहा है ना कर लो। ये खाली एडिटर है, इसमें कोई भी एक्सटेंशन लगाओ ये वैसा ही बन जाएगा। अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई तुम शिव जी बन जाओ, शिव जी बन गया। ये बोलो इसको गणेश जी बन जाओ, गणेश जी बन गया। इसलिए वीएस कोड थोड़ा बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। अब इसको मैं बोलूंगा कि भाई तुम एक काम करो, सर्वर बन जाओ। सर्वर कैसे बनाऊंगा, एक्सटेंशन होते हैं देखो यहाँ पर,
कोई भी एक्सटेंशन है यहाँ डालो, ये वही बन जाएगा। अब मैं इसको एक एक्सटेंशन दूंगा जिसका नाम होता है लाइव सर्वर, ये लिखना है बस आपको, लाइव सर्वर। जैसे ही आपने ये लिखा, आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा लाइव सर्वर का, देखो एक ही आएगा, बाकी सारे अलग है। तो देखो लाइव सर्वर लिख रहा है जस्ट यहाँ पे, इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए बटन नहीं आ रहा है, आपको ऐसा बटन दिखेगा, इंस्टॉल मार दीजिएगा। ठीक है भाई, ये काम हो गया आपका, तो सर्वर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक काम और करना है, अब लाइव फीलिंग लेना है जैसे प्रोफेशनल लोग लेते हैं। काम किया, लाइव दिख रहा है साइड पे, धड़ धड़ धड़। मैं ना तो पेज को सेव कर रहा हूँ, ना मैं वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं कुछ भी कर रहा हूँ काम, डायरेक्ट मुझे वेबसाइट में बनता हुआ दिख रहा है, रियल लगेगा। अरे हाँ, अब क्या करना है आपको, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर ही सेटिंग का बटन आएगा, खोल लीजिएगा। यहाँ जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। आप यहाँ पर सर्च करेंगे ऑटो सेव, ऐसे लिखिएगा ऑटो सेव। ऑटो सेव करने के बाद यहाँ पर एक पहला ऑप्शन आएगा, ये आपको आपकी स्क्रीन में ऑफ दिखेगा। आपको यहाँ पर लेना है आफ्टर डिले। अब आपको यहाँ पर एक समय डालना है, समय डालना है आपको आधा सेकंड। तो ये मिली सेकंड में डाला जाता है टाइम। 1 मिली सेकंड में, यानी 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो मैं आधा सेकंड का टाइम डालने के लिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, 500। अब इसका मतलब समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब मैं कोई काम करूंगा ना यहाँ पे, हर आधे सेकंड में वो अपने आप सेव होता रहेगा। मैं कुछ नहीं करूँ, भले लाइट चली जाए, बंद हो जाए, तो क्या होगा, हर आधे सेकंड में वो काम अपने आप सेव होता रहेगा। अब जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वो लाइव चल कहाँ रहा है, सर्वर पे। इसका मतलब मेरी वेबसाइट में कुछ भी सेव हुआ, डायरेक्ट उसका इंपैक्ट मुझे सर्वर पे दिखेगा। अब सर्वर को रिफ्रेश नहीं करते हैं, सर्वर पे कोई चीज चल रही है, सर्वर को रिफ्रेश नहीं करते हैं, सर्वर अपने आप से ऑटोमेटिक डाटा उठाता है आपके डाटा से। समझ में आ गई बात। अब ये चीज मैं एक्सपीरियंस करके देखना चाहता हूँ, मतलब लाइव एक्सपीरियंस देखना चाहता हूँ। तो चलिए, ये सब कुछ हमने कर लिया, बंद कर दिया सब कुछ, फिनिश। अब मुझे यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बनाना है पहला। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में मैं आपको वेबसाइट में टाइटल कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। वेबसाइट का टाइटल क्या होता है, जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो वेबसाइट का नाम आपको दिखाई देता है सबसे टॉप में। मैंने ये वेबसाइट खोली तो इस वेबसाइट का नाम यहाँ दिख रहा है। मैंने कभी ये वेबसाइट खोली थी तो इस वेबसाइट का नाम यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। मैंने अगर व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप का नाम यहाँ दिख रहा है। अब ये आता कैसे, देखो इसको समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, पेज बनाएंगे। पहला पेज का नाम दे दीजिए आप, जो आपका मन करे। तो मैं इसमें आपको टाइटल बनाना सिखा रहा हूँ, तो मैंने लिखा 1_टाइटल, ऐसे मीनिंगफुल नाम दे दिया, बस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डॉट लगा के HTML जरूर देना है, इसको लिखने से ही HTML की फाइल बनती है। ठीक है, यहाँ पर कोई समझौता नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नाम के साथ कॉम्प्रोमाइज है, कुछ भी दो, पेज का नाम है कुछ मर्जी दो, लेकिन HTML के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये नाम देना पड़ेगा। एंटर करा, अब आपको कोड लिखने के लिए जगह दे देगा, आगे जगह। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, कोड कर सकते हैं। तो मैं इसके साइज को देखो जूम कर रहा हूँ। जूम कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस, और आपको जूम आउट करना हो कंट्रोल माइनस। आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कैसे दिख रहा है डाटा, कैसे देखना है। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का डिजाइन बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा वेब पेज। वेब पेज के लिए जो टैग दिया गया, अब HTML आपको टैग देगा, ये याद करते जाओ। अब मुझे कोई भी वेबसाइट बनानी है, कोई वेब पेज बनाना है, तो इसके लिए सबसे रूट जो टैग होता है, जहां से शुरुआत होती है हर चीज की, उसको बोलते हैं HTML टैग। तो देखो मैंने टैग लिखा HTML, और ये देखो बंद हो गया। ये बताया था तरीका लिखने का, लिखो और बंद कर दो, बन गया। अब कोई भी जो वेबसाइट होती है उसमें दो चीज होते हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होती है। अब उसको एक्सपीरियंस करो। अगर आपने इस पेज को खोला तो ये जो टॉप है जिसमें एड्रेस बार है, टाइटल है, इसको हेड बोलते हैं, और नीचे जो भी दिख रहा है ये बॉडी है। तो इसमें दो चीजें होती है, तो मैं भी दो चीजें बनाऊंगा। एक मैंने बनाया हेड, बन गया हेड। अब हेड के नीचे क्या होती है, बॉडी होती है। ये मैंने बनाया बॉडी, बन गई बॉडी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, अगर आप अपनी वेबसाइट में ध्यान से देखेंगे तो इस वेबसाइट में इसको टाइटल कहते हैं, ये जो नाम आता है ना, इसको टाइटल कहते हैं। ये टाइटल किसके अंदर है, हेड के अंदर है। तो मैं हेड के अंदर जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, हेड के अंदर आ गए। अब हेड के अंदर मैं टाइटल बना दूंगा, ये बन गया टाइटल। अब मैं इसका जो भी नाम दूंगा वो मेरे पेज का नाम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया डुकेट वेब, ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये डुकेट वेब मेरे को कहाँ पर दिखाई देगा, ऐसे टाइटल में दिखेगा जब पेज खोलेंगे। इसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी में आप जो लिखेंगे वो यहाँ दिखेगा पेज में, जो ये दिख रहा है आपको पूरा पेज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये बॉडी सेक्शन है, यहाँ कुछ भी ऐसे लिख देते हैं रैंडमली। तो मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर ट्रेनिंग, लिख दिया, ये बॉडी में दिखेगा। अब इसको रन कैसे करते हैं वो समझिए। रन करने का तरीका बताता हूँ। ये वेबसाइट है, ठीक है, इसको पकड़ो और यहाँ दीवार के साथ टच करो। दीवार दिख रही है वाली लास्ट कॉर्नर, देखो मैं माउस इसको पकड़ के, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, ध्यान से देखो, इसको पकड़ के इसके साइड में ले गया जब तक माउस टच नहीं हो जाए। माउस जैसे टच होगा, मेरे को एक देखो प्रीव्यू दिखा रहा है कुछ, छोड़ दो, लटक गया वहां पे, हो गया सेट।
अच्छा, अब इसका पेज मैं यहाँ साइड में चलाऊंगा तो क्या होगा, कोड यहाँ बनाऊंगा, लाइव देखूंगा, कोड बनाऊंगा, लाइव देखूंगा, ना मैं कभी सेव करूंगा ना कुछ करूंगा, मैं जो बनाऊंगा लाइव देख पाऊंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसका जो भी कोड बनाए यहाँ पर ब्राउजर में लाइव चले, मतलब सर्वर खोलूंगा मैं यहाँ पे। अब देखो सर्वर का बटन यहाँ नीचे होता है, दिख रहा है, ये दिख रहा है बटन, गो लाइव, ये सर्वर है, लाइव सर्वर। वो कह रहा है कि क्लिक कर दो इस पे, सर्वर चलाना है, तो देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मैंने क्लिक किया, खुल गया ना सर्वर, वेबसाइट खुल गई अपने आप। अच्छा, अब देखो मैं इसको उठा के यहाँ ले जाता हूँ साइड में, देखो इसको उठाया ना मैंने दोबारा, अब इसको कहाँ मारूंगा, दीवार का टच, राइट साइड में लेकर प्रीव्यू देगा, ये दे दिया प्रीव्यू, छोड़ दो। समझ में आ रही कुछ चीज लाइव चल रही है आपके सामने, मैं इसको ओरिजिनल साइज पे ले जा रहा हूँ, 100% पेज का ओरिजिनल साइज है। अब यहाँ पर आप उस चीज को फील करो जो एक्चुअली आपने बनाई है, क्या बनाया आपने, फील करो, ये वेब पेज का नाम दिया था, आ रहा है, और ये आपने बॉडी में लिखा था। अब इन चीज को माइंड में बैठाओ कि इनका मतलब क्या है, ये समझ में आ गए। अभी हमने कितने टैग सीखे, टाइटल हमने सीखा, बॉडी, हेड, एचटीएमएल, 4 टैग हुए लाइक दिस वे। कोई डाउट है यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, नॉर्मली ये कर लोगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब जो मैंने यहाँ पर लिखा और जो मैंने टाइटल दिया, डन है यहाँ तक। अब मान लो मेरे को रैंडम प्रैक्टिस करनी है, रैंडम टेक्स्ट चाहिए, मेरे को कोई साइट बनानी है, डमी साइट बनानी है टेस्टिंग के लिए, तो वहां पर मैं कब तक लिखूंगा, लिखा नहीं जाएगा ना यार, कब तक लिखोगे आप भी यार, टाइम लगेगा। तो मेरे को डमी टेक्स्ट चाहिए, तो डमी टेक्स्ट लेने के लिए आपके पास एक तरीका होता है, आप अपनी साइट पर आओ यहाँ पे, ठीक है, इसको डिलीट कर दो। तो जैसे ही मैंने डिलीट करा, अपडेट हो रहा है सब। अब मैं यहाँ पर डमी टेक्स्ट बनाऊंगा, डमी टेक्स्ट बनाने का तरीका होता है लॉरेम, लॉरेम लिखो और एंटर मार दो, तो मेरे पास एक टेक्स्ट जनरेट हो गया, देखो ये सारा हो गया टेक्स्ट जनरेट। और वहां पर हम ऐसे डमी टेक्स्ट बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को अच्छा करने के लिए, बाद में चेंज करना है बाद में चेंज कर लेना। तो डमी टेक्स्ट आ गया मेरे पास। अब ये टेक्स्ट देखो विंडो में एडजस्ट नहीं हो रहा, मेरे को ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ता है, तो मैं इसको विंडो में एडजस्ट करूंगा, रैप करूंगा इसको। विंडो में एडजस्ट करने के लिए एक शॉर्टकट, ये याद रखिए, जब भी नोटबुक खुलवाया था, थोड़ी देर के बाद सब भूल जाएंगे आप। शॉर्टकट की होती है ऑल्ट जेड, जैसे ही मैं ऑल्ट जेड दबाऊंगा ये मेरी स्क्रीन में देखो एडजस्ट हो गया ना एडजस्ट, स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा, कुछ भी करूंगा इसी स्क्रीन में दिखता रहेगा मुझे, ऑल्ट जेड। तो स्क्रीन में डाटा को एडजस्ट कर देता है ऑल्ट जेड। अब मैं लाइव यहाँ काम करूंगा, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कल को मुझे अपने प्रोजेक्ट पे हेडिंग्स बनानी है, ठीक है, हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग कैसे बनती है। तो मैं फिर से एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एक और प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें हम हेडिंग बनाना सीखते हैं। हेडिंग बनाने के लिए दूसरा प्रोजेक्ट हो गया हेडिंग का, यही कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट करा, इसको मैं रैप करता हूँ ऑल्ट जेड, डाटा मेरे को दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डाटा है और इसकी हेडिंग में लिखना चाहता हूँ कोर्स 1 या जावा कोर्स, इसके ऊपर हेडिंग के रूप में दिखना चाहता हूँ। तो हेडिंग बनाने के लिए टैग दिए गए हैं 6, H1 से लेकर H6 तक के टैग दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से देखें, अगर आपको बड़ा हेडिंग चाहिए H1, छोटा चाहिए छोटा करते जाओ, H2, H3, H4, H6, H6 से नीचे नहीं जा सकते, H1 से ऊपर नहीं जा सकते। तो मेरे को बड़ा हेडिंग चाहिए, मैंने लिखा H1, बन गया हेडिंग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जावा फुल स्टैक। जैसे ही लिखा वो हेडिंग बनके मेरे को यहाँ पेज पर दिखेगा। अब आप कहोगे सर दिख नहीं रहा, कारण ये नया पेज है, ये नया पेज बनाया मैंने, ये पुराना वाला खुल रहा है ना, मुझे इस पेज को चलाना है। अब इस पेज को मैं कैसे चलाऊं, ये तो खुला पड़ा है, अब इसको चलाऊं कैसे, शॉर्टकट की। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, पोर्ट चेंज हो जाएगा, सर्वर तो लाइव है ऑलरेडी, तो इसको कैसे चलाऊं, तो ये सर्वर तो लाइव है भाई, इसको चलाऊं कैसे, प्रॉब्लम में फंस गए। तो मुझे यहाँ पर इस सर्वर को रीस्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि नए पेज पे जा चुके हैं ना, वो सर्वर तो चल रहा है आपका, लेकिन पेज नया है मेरा, चलाऊं कैसे। अब आपको शॉर्टकट की बताते हैं, शॉर्टकट की क्या है इसको स्टार्ट करने का, ऑल्ट को होल्ड करके, ध्यान रखिए, ऑल्ट को होल्ड करके LO, लो, ऑल्ट को होल्ड करके LO दबा दीजिए। तो मैं दबाने जा रहा हूँ, जैसे ही मैं दबाऊंगा देखना आपके सामने लाइव सर्वर एक दूसरे पेज पे आ जाएगा। ऑल्ट दबाकर LO मैंने दबा दिया, देखो दूसरा सर्वर आ गया, दूसरा पेज, और मेरे सामने नई साइट आ चुकी है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ कि हमने क्या पढ़ा है। जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज एक बार कंफर्म करें, अगर कोई बच्चा है अभी फिलहाल। ठीक है, पूजा क्लियर है, आपने लिया था क्लास, सुधा आपको क्लियर है, ओके, हमने यहां तक बना लिया, ठीक है। अब देखो मैं इसको थोड़ा डिजाइन दूंगा, डिजाइन सीखो, मैंने बोला था लाइव चलेगा साथ के साथ, CSS साथ के साथ चलेगा, ठीक है, वो नहीं है कि पहले ये पढ़ेंगे फिर ऐसे बनेगा ही नहीं कुछ भी। अब मैं इसको थोड़ा डिजाइन देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हेडिंग है, इसको मेरे को डिजाइन देना है, तो CSS लगाने का एक तरीका होता है, वो मैं यहाँ पर आपको ऐड करता हूँ, यहीं पर ऐड करता हूँ, हाउ टू अप्लाई CSS। CSS लगाने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 3 तरीके होते हैं, मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका, जिसको हम बोलते हैं इनलाइन वे। तो इनलाइन वे हम क्या करते हैं, हम एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है स्टाइल। एट्रीब्यूट मैंने बताया था ना, किसी भी टैग में एट्रीब्यूट कैसे देना है, स्पेस देके,
प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। तो अगर मुझे किसी भी टैग में, किसी भी एचटीएमएल टैग में कोई डिजाइन देना है तो स्टाइल नाम का ये एट्रीब्यूट यूज करूंगा। और कैसे देते हैं वो सीखो। फिर हम इसको एक वैल्यू देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू कैसे देते हैं, यहाँ हम असाइन करते हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू। मान लीजिए मुझे किसी को कलर चेंज करना है तो मैं लिखूंगा कलर और इसके अंदर वैल्यू डालूंगा कॉलन लगा के। कलर डालना है रेड, तो क्या हो जाएगा उसका कलर, रेड हो गया। अब मान लीजिए मुझे उसका साइज बड़ा करना है फॉन्ट का, तो मैं सेमीकोलन लगा के एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब इसी के अंदर देता जाऊंगा सारी स्टाइलिंग। अब मान लीजिए उसका फॉन्ट का साइज बड़ा करना है तो प्रॉपर्टी होती है उसकी फॉन्ट साइज ऐसे, और मुझे उसका साइज बड़ा करके करना है 32 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 32 पॉइंट। तो मतलब सीएसएस में आपको याद क्या करना है, एक तो तरीका तो याद हो गया, छोटा सा तरीका है। दूसरा क्या याद करना है, प्रॉपर्टी याद करनी है। देखो एक ये प्रॉपर्टी है, एक ये प्रॉपर्टी है, ऐसे मोर देन 50 प्रॉपर्टीज है। तो ये सारी दिमाग में, माइंड में होनी चाहिए। यानी टेक्स्ट पर क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है, बैकग्राउंड इमेज पे क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है, फोन पे मैं क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, ग्रिड के ऊपर मैं क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो ये क्या करनी है, याद करनी है। अपनी एक पूरी पोर्टफोलियो बना लेना है, डिक्शनरी बना लेनी है माइंड के अंदर। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र किया है मैंने, तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ ताकि हम जब उसको कोड करें तो यूज कर सकें। तो मैं कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ लिखता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर मुझे टेक्स्ट को अलाइन करना है तो प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैं अलाइन कर सकता हूँ सेंटर, राइट और राइट लेफ्ट। अब इसका मतलब ये नहीं तीनों चिपका दोगे, समझाने के लिए 3 लिखे हैं, एक समय पर एक लगेगी, एक ही चीज लगानी है आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी होती है अगर आपको टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना है तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ अपर केस, लोअर केस, छोटा कर सकता हूँ, कैपिटलाइज में हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा आ जाएगा। तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ गई ट्रांसफॉर्म करने की। अब मान लीजिए मेरे को कोई भी पैराग्राफ मैंने बनाया, कोई डिजाइन बनाया, तो पैराग्राफ की पहली लाइन को गैप नहीं देते हैं, किताबों में लिखते हैं, मेल लिखते हो जब आप किसी को, तो पैराग्राफ की पहली लाइन में गैप होता है बस, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंट। ये करके देखेंगे तब फील कर पाएंगे आप इसे। अभी कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ जस्ट याद रखने के लिए, आपको याद कर लीजिए। टेक्स्ट इंडेंट, कितने पॉइंट का गैप देना आप यहाँ डिजाइन दीजिए, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, आप उतने नंबर का गैप डाल सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। अगली प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट शेडो। अगर टेक्स्ट के पीछे आपको कोई परछाई लगानी है, शेडो लगानी, हाथ के नीचे शेडो होती है, तो शेडो देने के लिए हम यहाँ पर 3 नंबर डालते हैं, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, और किसी भी कलर की शेडो आप डाल सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, चलो मैं आपको लाइव करके बताता हूँ। ये चारों चीजें हेडिंग के ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया भाई, सीएसएस को लगाने का एक तरीका हो गया। अब मैंने इसमें आपको 4 प्रॉपर्टी का जिक्र करके बताया। अब ये चारों प्रॉपर्टी का जिक्र जो मैंने यहाँ पर किया है, मैं इनको लाइव आपको करके दिखाऊंगा और अपने पेज के ऊपर करूंगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पर ये सर्वर खोला हुआ है और ये आप फुल स्टैक जावा फुल स्टैक यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको बीच में लाने की कोशिश करता हूँ कि बीच में कैसे आएगा। तो बीच में लाने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी पे जाइए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। मेरे पास एक स्टाइल नाम की चीज है, उससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसका ध्यान रखिए, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चीज आपको HTML में पॉसिबल करनी है तो CSS लगा दो, वो बना देगी उसको वैसा, ठीक है, उसका रूप परिवर्तन कर देगी पूरा। तो CSS लगाने का यह है तरीका, इसको दिमाग में डाल लो। यह है तरीका, लगता कैसे है, और यह है लगाने की चीजें। ये 50 से ज्यादा याद कर लेनी है, ये अपने आप को उस काबिल बनाना है आपको। तो तरीका आपको पता है, लगाने की चीजें आपको पता है, नाउ यू कैन क्रिएट। अब बनाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन चारों पे खेलते हैं। तो मैंने आपको बताया तरीका, पहला तरीका क्या बताया, इनलाइन। इनलाइन का मतलब होता है टैग के अंदर जाओ और यहां पर प्रॉपर्टी यूज करो। कौन सी थी, स्टाइल। अब 2 वैल्यू आ गए यहां पे। अब मान लीजिए मुझे बीच में ले जाना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी थी, टेक्स्ट अलाइन। क्या करना है इसको, सेंटर। ये पहुंच गया, सेंटर आ गया। अच्छा, और हमने क्या सीखा था, वो तो कर लेंगे। और क्या था, सेंटर हो गया। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब बड़े अक्षरों में लिखना था। ये छोटे में लिख दिया हमने, भूल गए, अब बड़े अक्षरों में करना है। तो मैं साइट पे जाके थोड़ी ना चेंज करूंगा इसको, यहाँ मैं यहीं से इसको बड़ा कर देता हूँ। तो प्रॉपर्टी यूज करूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और मैंने इसको वैल्यू दे दी अपर केस। ये सारा बड़ा हो गया बड़ा। अच्छा, अब इसके जो लेटर है, इनके लेटर के बीच में स्पेस देना, थोड़ा खुला खुला लिखना है, या वर्ड के बीच में स्पेस देना, जो वर्ड्स दिख रहे हैं इनके बीच में स्पेस देना है। तो मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा वर्ड स्पेसिंग। अब वर्ड स्पेसिंग मैंने कर दिया, लेट अस सपोज इसमें 20 पॉइंट, तो वर्ड के बीच में गैप आ गया, दिख रहा है। मैं जितना बड़ा करूंगा उतना मुझे गैप मिलता चला जाएगा। तो हमने वर्ड के बीच में स्पेस दिया है। तो यहां पर मैंने एक नई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। तो जब भी कोई ऐसी नई प्रॉपर्टी आएगी मैं आपको लिखता भी रहूंगा। तो हमने यहां सीखा वर्ड स्पेसिंग। जितने नंबर का गैप देंगे उतना गैप आ जाएगा, हर वर्ड के बीच में आ जाएगा। चलो, ये हमें अच्छा लगा।
हमने ये बनाया। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, लेटर के बीच में स्पेस देना, थोड़ा लेटरों के बीच में भी स्पेस आ जाए। तो इसके लिए फिर एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे, देखो प्रॉपर्टी में कब लगा रहा हूँ, सेमी कॉलन के बाद। सेमी कॉलन एक तरह का टर्मिनेशन होता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, अगली प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे बताते जाओ उसको। अब मैंने अगली लगाई, यहां लिखा लेटर स्पेसिंग। अब मैंने लेटर स्पेसिंग में डाल दिया 5 पॉइंट का गैप। अब देखते हैं कुछ गैप आ गया, लेटरों के बीच में गैप बढ़ा है 5-5 पॉइंट का। अब इसकी संख्या को बढ़ाकर दिखाता हूँ, 15 करते हैं तो लेटरों के बीच में देखिए कितना गैप आ गया ना, मच बेटर लग रहा है। तो 5 पे रहने देते हैं। तो हमने डाटा को ऐसा बना दिया। अब ये प्रॉपर्टी भी मैं वहां पर लिख देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, छठा लेटर स्पेसिंग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, यहां तक सिंपल है। अब ये प्रॉपर्टी आप कहीं पे भी लगा सकते हैं ना, यहां लगाओ यहां लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये होगा तरीका, मेरे को अभी बस ये बताना था, ना कि सीएसएस की सारी प्रॉपर्टी अभी करानी है, धीरे धीरे आता रहेगा। अभी हाँ, टेक्स्ट शैडो देखिए, ये वाला एक रह गया हमारे पास। तो टेक्स्ट शैडो पे जाते हैं, ये खोला साइट और ये कोड। अब इस टेक्स्ट के नीचे मुझे शैडो चाहिए, किस कलर की चाहते हो शैडो, शैडो आएगी ना परछाई, किस कलर की, कोई चॉइस नहीं है, मैं रेड दे देता हूँ, चलो आपकी कोई चॉइस नहीं है तो मैं ले लेता हूँ। मैं रेड कलर की शैडो इसको देने जा रहा हूँ। तो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा टेक्स्ट शैडो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 2.2.2. पहले तो ये डालो जो बोला है, पहले ये डालो, फिर उसमें चेंज करके आपको बताऊंगा फर्क क्या होता है। देखो 2-2 पॉइंट का दिया तो ब्लैक कलर की बाय डिफॉल्ट शैडो आ रही है नीचे, दिख रहा है ना। मैंने शैडो कर दी रेड, रेड कलर की हो गई। अब आपको समझाते हैं ये 2-2 पॉइंट का मतलब क्या है। देखो 2 पॉइंट का मतलब होता है, शैडो को ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन की दिशा, ये जो जे है एक्स डायरेक्शन में कुछ पॉइंट आगे आ गया है, लेफ्ट टू राइट आ गया। देखो ये पहला वाला अक्षर वही होता है। अगर देखो इसकी वैल्यू 20 करता हूं तो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। अब दिमाग में बैठ गया भाई, ये पहला पॉइंट ये है। आप अपने हिसाब से देखो एक्स डायरेक्शन कितना देना है, आप डिसाइड करो। तो मैंने 2 दिया था इसको, ठीक है। दूसरा बोला वाई पॉइंट होता है, यानी कितना नीचे लाना है। अब देखो ए को ध्यान से देखो, पीछे वाला नीचे की तरफ है, ये इसकी वजह से हुआ भाई। अगर इसको 0 करूंगा तो बिल्कुल उसके ऊपर चला जाएगा, है ना। कितना नीचे लाना है आप डिसाइड करो, 4 पॉइंट लाना है तो 4, अजीब लगता है, थोड़ा ज्यादा ब्लरिंग आ रहा है, तो ये वो पॉइंट होता है। क्लियर होगी बात। अब ये जो तीसरा वाला पॉइंट होता है ब्लर। अभी शैडो को देखो मैंने ब्लर नहीं किया, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, बिल्कुल। जितना नंबर बढ़ाओगे क्या हो जाएगी, शैडो ब्लर हो जाएगी। मैंने नंबर बढ़ा दिया तो ज्यादा ब्लर हो गई, समझ में आया। अगला वाला क्या होता है, कलर, मतलब सब चीजें आपकी आंखों के सामने है। हमने कलर देना है, मैंने कलर दिया ग्रीन, तो कौन सा कलर आ गया, ग्रीन आ गया। तो आपने बनाया जावा फुल स्टैक ग्रीन कलर में आ गया। चीज समझ में आ गई। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज कंफर्म करें, क्लियर द कॉन्सेप्ट। ओके नाइस। अच्छा अभी देखिए 1:25 हो रहा है, मैं 1:40 पे 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। आपकी क्लास 2 बजे तक है, तो 1:40 पे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 15 मिनट के लिए आप यहाँ पर आएंगे, फिर 15 मिनट में एक टॉपिक और हो जाएगा हमारा, वो मैं कर पाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, 5 मिनट का ब्रेक है। आप पानी पीने जा सकते हो, सारे बच्चे एक साथ नहीं जाएंगे, 2-3 करके ऐसे निकल जाओ, पानी पियो, घूमो फिरो, जो करना है। लेकिन 1:40 के बाद 1:45 पे, कौन सा वाला, ये वाला, ये नीचे लाने के लिए वाई डायरेक्शन। ओके, हमने हेडिंग सीख लिया भाई। अब देखो इस हेडिंग को छोटा करता हूँ, तो हेडिंग को छोटा मैं यहां से करूंगा H2, H2 से देखो छोटा हो गया, H3, H4, है ना। देखो H5 हो रहा छोटा, H6, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो H7 नॉर्मल हो गया, सारा खराब कर दिया इसने काम हमारा। H6 तक ही है बस, मैंने सारा काम खराब कर दिया इसने। तो H1 तक रहता है, H11 12 कुछ नहीं है ना। तो हेडिंग इसलिए होता है। सो आई होप ये क्लियर है बातें। अब मान लीजिए पैराग्राफ है आपके पास, अब पैराग्राफ पे काम करना है। अब ये मैंने पैराग्राफ बनाया तो है नहीं, इसकी वजह से मैं इसको डिजाइन नहीं दे पाऊंगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई डाटा अपनी वेबसाइट में लिखते हैं उसको पैराग्राफ बना के लिखते हैं, आया समझ में। तो मैं इसको पैराग्राफ के अंदर डालूंगा। अब इसको पैराग्राफ के अंदर कैसे डालूंगा, देखो मैंने बनाया एक पैराग्राफ बन गया, और वो डाटा मैंने इसमें पेस्ट कर दिया, ये डाटा था, ये मेरा अब पैराग्राफ बन गया है। अब मैं इसको डिजाइन दे सकता हूं क्योंकि इसका टैग मौजूद है, और समझ में, इसका टैग मौजूद है। अब इसका डिजाइन क्या देता हूँ, कुछ नई प्रॉपर्टीज लगाते हैं। मान लीजिए मैं इसमें इस पैराग्राफ की पहली लाइन को गैप देना चाहता हूँ, अभी सिखाया था ना टेक्स्ट इंडेंट होता है, इस पहली लाइन को गैप देना है मुझे, यहां से स्टार्ट करना है जे के नीचे से पहली लाइन को। तो मैं यहाँ पर स्टाइल लिखूंगा, पहले तो तरीका समझो, स्टाइल, यहाँ लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन, सॉरी टेक्स्ट इंडेंट, और यहाँ पर मैंने डालकर देखा पहले 100 पॉइंट से कितना आता है, ज्यादा ले गया तो पता लग गया मुझे। अब हम क्या करेंगे, इसको 50 डाल के सेट कर देंगे, आगे सेट हम सेट।
तो 50, 55, 52 ऐसे करके आप उसको एक्यूरेट पॉइंट पे ला सकते हो। बन गया पॉइंट। तो टेस्ट इंडेक्स ने सिर्फ पहली लाइन को गैप दिया। तो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिख रही हैं सारी प्रॉपर्टीज कवर हो गई। समझ आ गया मतलब? और CSS लगाना भी आपको पता चल गया। तो आप इसमें से किसी भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपने पैराग्राफ में भी एक डिजाइन दे सकते हो, जो प्रॉपर्टीज अभी फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने हेडिंग देखा, पैराग्राफ देखा। अब लाइन कैसे ड्रॉ होती है? मान लीजिए इसके नीचे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, इस H1 के बाद आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे HR। ये देखिए लाइन ड्रॉ हो गया। आपकी वेबसाइट में एक लाइन भी बन चुका है। अच्छा, अब मान लीजिए कलर्स देना है, कोई कलर वगैरह देना है, किसी भी फॉन्ट को कलर देना है, या फिर ये ब्लैक कलर में आ रहा है, इसको आप गोल्ड कलर में लिखना चाहते हैं, तो किसी चीज को कलर कैसे देता है? कलर देने के लिए हमारे पास एक CSS की प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सिंपल कलर। आप लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम कलर और इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, इट्स योर कॉल। तो मैंने लिखा रेड। अब हम चेक करते हैं, ये प्रॉपर्टी मेरे को हेडिंग में देनी है, तो हेडिंग में हम जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले लगाऊंगा सेमीकोलन, फिर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं लिखता हूँ कलर, और कलर मैंने कर दिया रेड। ये रेड हो गया। अगर आप कलर चेंज करते हैं गोल्ड कर दो, गोल्ड हो गया। अब कलर को चेंज करने का दूसरा तरीका, कई कलर ऐसे तो नहीं, माउस को यहाँ ले जाओ, पैनल खुल गया, कलर अपनी मर्जी से बनाओ, लाइव दिखेगा क्योंकि सर्वर लाइव है। आप अपनी मर्जी से बनाओ कलर, कलर को कम ज्यादा यहाँ से करो, कलर की डेंसिटी को आप अपने हिसाब से करो, तो जो भी कलर आएगा वो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो। दिख रहा है? ये देखिए लाइव कलर आ रहा है। अब कलर का कोड भी आ रहा है। कल को ये कलर आपने बनाया, आपका फ्रेंड ये कलर अपनी वेबसाइट में यूज करना चाहता है, तो आप उसको ग्रीन ना बोले, क्योंकि ग्रीन का कलर ये नहीं है। अब मैं देखना इस कलर को ग्रीन में कन्वर्ट करके देखता हूँ। अब देखते हैं क्या ये वही था। मैं लिखता हूँ ग्रीन, क्या ये वही चीज थी? लग रहा है हमें, लेकिन ये एग्जैक्ट वो चीज नहीं है। अब मैं सेम उस कलर को लाता हूँ, वो कलर ऐसा है, थोड़ा हल्का में है ये, ठीक है। तो ये कलर का कोड आप उसको दे सकते हैं, RGBA का कलर कोड। तो जैसे ही वो ये कलर कोड डालेगा उसको यही कलर मिलेगा, दुनिया की किसी भी जगह जाके डालेगा, ये नहीं बदलेगा। यहाँ तक फंडा समझ में आ गया? कौन सा वाला? RGBA। ये कलर कोड होता है, किसी कलर को किसी को अगर आप देना चाहते हैं, ये ऑपेसिटी के लिए होता है, उसकी डेंसिटी को कम ज्यादा करने के लिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कलर होते हैं, मतलब जो हम कोई कलर बनाते हैं या देते हैं, तो कलर हमेशा 3 कलर से मिलकर बनते हैं, वो होते हैं प्राइमरी कलर। वो 3 प्राइमरी कलर कौन से हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। दुनिया के जितने भी कलर हैं वो ऑलमोस्ट इन्हीं 3 कलर से मिलके बनते हैं, यानी ये कलर भी उनसे मिलके बन सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि RGBA पैटर्न का यूज नहीं करना चाहते और RGB पैटर्न का यूज करके कलर बनाना चाहते हैं, तो आप लिखें रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ एक कलर बनाना समथिंग लाइक व्हाइट कलर, तो मैं लिखूंगा 255, 255, 255। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, ये मेरे पास एक व्हाइट कलर बन जाता है, ठीक है। याद है मुझे याद है। अच्छा देखो, मैं तरीका बताता हूँ। तरीका देखो, मैंने लिखा 0 ब्लैक कलर, मुझे याद है वैसे, इसलिए बन रहे हैं, ठीक है। आप जब काउंट करते रहते हैं तो आपको याद हो जाता है। कोई भी जो कलर की वैल्यू होती है 0 से 255 तक चलती है, ध्यान रखना। कहां से कहां तक चलती है? 0 से 255 चलती है। अगर मैं सभी की स्टार्टिंग करता हूं तो कलर कहां से शुरू होता है? ब्लैक से शुरू होता है। मतलब 0 कर दो, सारा ब्लैक हो जाएगा, 255 हाई चले जाएगा, व्हाइट चलेगा। यानी सारे कलर जब उस सेम मात्रा में मिल जाते हैं ना, तीनों RGB सेम अनुपात में फुल डेंसिटी के साथ, वो व्हाइट बन जाता है। और जब लो डेंसिटी के साथ सारे कलर मिलाए जाते हैं, वो अपने आप ब्लैक बन जाता है। तो तीनों में ये फर्क होता है। जैसे कहते हैं सूरज में काफी सारे कलर हैं, हमें दिखते हैं फलाना, लेकिन अगर किसी भी चीज को, कलरफुल चीज है कोई, उसको बहुत तेज डेंसिटी के साथ घुमाओ, सफेद दिखेगी। कराएगा भी ट्राई, साइंस से करके देखना। एक पैटर्न लेना, गोल चक्कर लेना, उस पर कलर बना लेना रंग बिरंगे, उसको बहुत तेजी से घुमाना, सफेद दिखेगा, सब हट जाएगा। इसलिए सूरज की रोशनी में सफेद दिखते, धरती घूम रही है, सूरज घूम रहा है धार तेजी से, हमें तो लग रहा है हम बैठे हुए, भाई घूम रहा है, इसलिए हम उसकी रोशनी जब पड़ती कैसी दिखती है? सफेद दिखती है। अब कहते हैं ना कि धरती घूम रही है, अब इससे क्या हो सकता है? मैं कहता हूं कि धरती अगर 1 मिनट के लिए घूमना बंद कर देगा ना, हम सब मर जाएंगे। मैं सिद्ध कर दूंगा इसे। अब बाइक पे जाते हो, बाइक पे बैठते हो ना, बाइक पे जाते हो, बाइक अगर 100 की स्पीड से चले और अचानक मैं ब्रेक मार दूं, उछल जाएगा पीछे वाला, धड़ा। मैं अचानक ब्रेक मारूंगा, कितना ही पकड़ लो, उछल जाएगा वो। अगर बाइक अगर 150 की स्पीड पे ब्रेक मार दी, पता ही नहीं चलेगा हाँ भाई हाँ के नहीं था, है ना? समझ आ रही बात? हमारी धरती कई हजार किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है, हम उस पर बैठे हुए हैं, ये बाइक है, हम बैठे हुए हैं। अब धरती में ब्रेक लग जाए, कहाँ जाएंगे भाई? धरती में ब्रेक लग जाए क्या होगा? सुनामी फुनामी पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। समझ रहे चीज? उछल उछल गिरेंगे, दाना दाना, कहाँ गए? अब गाड़ी में बैठे रहते हैं, गाड़ी के साथ जब हम स्पीड में होते हैं तो हम भी उसके साथ स्पीड में होते हैं कि नहीं होते हैं? पता नहीं चलता। अब बोल है, मैं यहाँ बैठा हूँ,
और मैं बॉल को ऊपर उछालूंगा और मैं नीचे से निकल जाऊंगा तो बॉल यहाँ जमीन पे गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं चलता चलता बॉल को उछालूंगा मेरे ही हाथ में आएगी। साइंस है ये। मैंने बॉल गिरी थी ए पॉइंट पे जो कि मेरे घर से 5 मीटर की दूरी पर है। मैंने बॉल को ए पॉइंट से उछाला था लेकिन चलता हुआ आ रहा था पीछे से। तो जब मैंने बॉल को उछाला तो 5 मीटर दूरी पर ही मेरे हाथ में आएगी, वो उस पॉइंट पे बॉल नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं चल रहा था तो बॉल भी मेरे साथ उसी स्पीड में चल रही है। मैंने बॉल फेंकी तो मेरे हाथ में आई। दैट इज साइंस। ऐसी कार में बैठे, कार में बॉल गिरो आपके हाथ में आएगी। ये थोड़ी ना कार में बॉल गिरी पिछली सीट पे गई, आपके हाथ में आएगी। तो आप भी स्पीड में हो, अब कार ने ब्रेक मार दिए, आप स्पीड में थे, वो स्पीड में नहीं थी, वो रुक गई, तो तुरंत आपको झटका लगता है बिकॉज आप अभी भी मोशन में, आप तैयार नहीं थे। समझ गए? अब धरती घूम रही है, हमें पता नहीं चल रहा, हम भी मोशन में। अब जैसे ही ब्रेक लेंगे सब खत्म हो जाएगा। इसलिए धरती का रुकना भी बड़ा खतरनाक है, रुकना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पहुंचते हैं वापस। तो मैं कुछ बता रहा था यार, कलर बता रहा था। कलर का कोड समझ में आ गया? कहाँ से लिखते हैं? आरजीबी पैटर्न होते हैं। कलर के कोड को, नंबर को यहाँ से बदलो और मिल जाएगा। देखो आरजीबी पैटर्न में कलर, आप कोई भी कलर बनाएंगे, पैटर्न आ रहा है ना, अपना बना लो, बन गया कलर। अब कलर बन गया, अपने दोस्त को ये बोलो भाई ये वाला कलर है 1284-121। अब इसको ब्लू थोड़ी ना बोलेंगे हम, ये बोलेंगे 1284-121। घर में करते हैं ना तो कलर कोड ऐसे कंप्यूटर में डाल के बनाते हैं वो, और यही कलर फिर दीवार पे आ जाता है जो दिखा रहे हैं, दूसरा नहीं आएगा। तो कलर कोड लाइक दिस। चलो ये समझ में आ गया कलर कैसे बनाया हमने। अच्छा, हमने हेडिंग देखा, पैराग्राफ देखा। अब मैं अगला देखता हूँ कि क्लॉज के हिसाब से चलेंगे। बैक करता हूँ, कहाँ गया मेरा शीट, ये रहा, ये तो मेरा वाला वीक का है। डन, क्लोज दिस, क्लोज। वो शीट का है जो मैंने खोला था। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब ये चारों टैग हो गए। एक टैग और होता है जिसका नाम होता है मेटा टैग। हेडिंग में बता चुका हूँ आपको, पैराग्राफ में बता चुका हूँ। एक टैग होता है, मेटा टैग होता है। अब देखो इसका क्या यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द कीवर्ड फॉर आवर वेबसाइट सो दैट द गूगल इंजन मे प्रोवाइड द इंडेक्सिंग ऑफ आवर पेज। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं और वेबसाइट बना रहे हैं तो आप चाहेंगे ना भाई उसमें टैग लगाना। यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालते, उसके टैग होते हैं। जब आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो और वो उसके टैग से मैच करते हैं तभी आती है वो वीडियो। आप अगर डालते हो सावधान इंडिया, भाई सावधान इंडिया की जो वीडियो है ना उन्होंने टैग में डाला होगा। ये आप डालते हो किसी एपिसोड में कुछ हुआ था उसका नाम, तो वो आ जाता है। अगर आपको कोई फिल्म याद नहीं है लेकिन सीन याद है, आपने वही डाल दिया, ओ कातिया आपने लिखा, भाई सब वो मूवी आ जाएगी। टैग बना रखा है, सन्नी देओल खुल के आ जाएगा एकदम। समझ रहे हो बात मेरी? तो क्या कहलाते हैं? टैग कहलाते हैं। कोई वर्ड जो फेमस हो जाता है, व्हाट इज दिस? टैग। अब मान लीजिए मैं साइट बना रहा हूँ, ये साइट बना रहा हूँ, अब मैं यार क्या टैग डालूं इस साइट के लिए? मैं उस टैग को डालूंगा जिसको दुनिया सबसे ज्यादा सर्च करती है, SEO। इसके लिए बंदे क्या करते हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, भाई कैसे खोजें, टैग कैसे खोजें। तो भाई इसमें टैग डालने का तरीका बता रहा हूँ, खोजने का तरीका डिजिटल मार्केटिंग बताएगा कि अपनी वेबसाइट के लिए कौन से टैग हम डालें जो मेरी वेबसाइट को हाई पोजीशन पर रैंक कराए। सारा खेल टैग का होता है। अगर आप YouTube पे अपनी वीडियो डाल रहे हैं या फिर आप अपना कोई ब्लॉग बना रहे हैं, आप कोई, मैं सर्च कर रहा हूँ, आप कुछ लिखते हैं ब्लॉग में, डिजाइनिंग वगैरह का कुछ लिखते हैं और मैं सर्च करता हूँ, आपकी साइट कभी खुलती ही नहीं है। मैं बोल बोल के थक गया, आप बोलते हैं मैं तो लिखता हूँ, मैं खूब ढूंढ रहा हूँ, मिलता ही नहीं। मतलब आप अच्छे राइटर हो, आप ऐसे टैग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करा पा रहे। और कई नए नए बंदे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, उनको टैग के बारे में पता होता है, कहाँ से सर्च करते हैं, कैसे डालते हैं। मान लीजिए उन्होंने टारगेट किया कि मैं इसमें 5 टैग लिख सकता हूँ, तो वो डिजिटल मार्केटिंग वाले ढूंढ लेते हैं रैंकिंग वाले। मेरी साइट मान लीजिए फूड से रिलेटेड है, तो उनको पता है आज के टाइम पर फूड में 5 ऐसे कौन से शब्द हैं जो दुनिया सबसे ज्यादा सर्च करती है, मैं वो लिखूंगा अपनी वेबसाइट में टैग बनाते हुए। और जब सर्च करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा मेरी भी खुलने लगेगी, क्योंकि दुनिया हमको सर्च करती है। अब मान लीजिए मैंने ऐसे टैग डाल दिए जो डालती ही नहीं दुनिया, 100 में से 2 लोग डालते हैं उस टैग को, और मैंने वही टैग डाल रखे हैं। एक तो वैसे ही मेरी साइट पीछे है और 2 लोग डालेंगे तो कभी खुलेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो व्हाट इज दिस टैग? मैं अपनी वेबसाइट में टैग कैसे डालूंगा? यूट्यूब में डालने का अलग तरीका होता है, वेबसाइट में डालने का तरीका होता है मेटा टैग। तो चलो डाल के देखते हैं। ये वेबसाइट है, अब मैं इसमें टैग डालूंगा। टैग हमेशा हेड में डालते हैं, ठीक है। टाइटल एक खत्म हो गया, टाइटल के नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा मेटा, ऐसे एक टैग बनाऊंगा मेटा, बना दिया मेटा टैग। और इस मेटा टैग को यहीं पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इसकी बॉडी नहीं होती तो मैं इसको ऐसे नीचे बंद नहीं करूंगा, जिसकी बॉडी नहीं होती यहीं क्लोज कर दो, आ जाओ इसमें। मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम, नेम में डालूंगा कीवर्ड। अब यहाँ पर लिखूंगा कंटेंट, अब कंटेंट में वो सारे कीवर्ड लिखूंगा। मान लीजिए मेरी वेबसाइट कोर्स से रिलेटेड है, मैं लिखा कोर्स ऑनलाइन, ये क्या सारे कीवर्ड है, टू कैट, वेब डिजाइनिंग, मर्न, समझ लो ये कीवर्ड है। कल को कोई डालेगा तो सर्च हो गया जाए, लेकिन ये कॉमन कीवर्ड हो गए, दुनिया डालेगी, मेरे साइट के सर्च होने के चांसेस कम है। अब मैं ऐसे डालूंगा
टू कैट नवीन सर, ये कॉमन नहीं है, अब रेयर होगा ना, अब इस कीवर्ड से ढूंढा जा सकता है। तो मैं भी इस चीज की सूझबूझ रखूंगा कि मेरा बच्चा किस तरीके से ढूंढ रहा होगा साइट को, तो ढूंढ रहा होगा। मैंने कहा मेरी यूट्यूब पे वीडियो है भाई, यूट्यूब पे सारा मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, ऐसे बोल दिया मैंने आपको, तो बंदा जाकर ढूंढेगा ना। तो मैं उस चीज को, उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करूँ, कौन सा कीवर्ड डालूं कि जो ढूंढे और उसको मिल जाए, तो मैं कोशिश करूंगा मैंने ऐसे टैग डाल रखेंगे, तो ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं हिट हो जाएगा। तो ये टैग होते हैं, कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई किताब लिखता हूँ और किताब सर्च करवानी है मेरे को ऊपर रैंक में, और किताब का नाम लेटर सी है, मैं ढूंढ रहा हूँ बुक, और किताब का नाम लेटर सी है, मैं गूगल पे से लिखूंगा लेटर सी बुक, कुछ ऐसे करके ढूंढूंगा। अब बुक कैसे ढूंढूंगा मैं, तो मैं एक और मेटा टैग बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं नाम लिखूंगा लाइक बुक, नेम मेन होता है कि किस कैटेगरी को ढूंढ रहा हूँ, ऊपर कीवर्ड की कैटेगरी थी, यहाँ बुक की कैटेगरी है। अब मैं कंटेंट में किताबों के नाम लिख दूंगा जिसको ढूंढ सकते हैं, लेटर सी, ठीक है, सी प्लस प्लस, जो भी लिखना है आपको, ऐसी किताब के नाम बन गए, मेरे मेटा टैग में जा रहे हैं, कीवर्ड्स बन रहे हैं। अब मान लीजिए ऑथर के हिसाब से ढूंढते हो आप, नवीन सर, या आपने ढूंढा रामधारी सिंह दिनकर, तो सेम चीज, मेटा, नेम में डाला ऑथर, अब ऑथर के हिसाब से डिस्कस करूंगा कंटेंट, यहाँ पर ऑथर के हिसाब से बताऊंगा, रमेश, रमेश हो सकता है, दिनकर हो सकता है, जो भी चीज आपके दिमाग में है, तो ऐसे हम टैग डिवाइड करते हैं। तो हमें ये भी पता है, अब अपनी वेबसाइट अगर हम बनाते हैं, कोई वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो टैग, अब वेबसाइट को रैंक करने से कई लोग होते हैं, बना लेते हैं, कहीं से बनवा लेते हैं, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए रैंक नहीं कर पाते, इसी डिजिटल मार्केटिंग का आविष्कार इसलिए हुआ है। अब घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो, एफिलिएटेड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ये सब वही है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आप घर बैठे कोई प्रोडक्ट है, जैसे मेरे को पढ़ाना आता है, अब मैं कहीं से डिजिटल मार्केटिंग और कर लूँ, मेरे को आना नहीं पड़ेगा यार, मैं घर बैठे ही पढ़ा लूंगा। डिजिटल मार्केटिंग करके पहली चीज तो मैं सब सीख जाऊंगा, कैसे कैसे वीडियो डालना है, कैसे बनाना है, कैसे मेरे को बंदों को लाना है, कैसे कोर्स कराना है, ऑनलाइन कैसे जाना है, कैसे आप लोगों तक मैं अपना डाटा पहुंचाऊं, मैं डायल होता है ना, जस्ट डायल, उससे कैसे कांटेक्ट करूं, आप लोग सर्च करते हो जस्ट डायल पे डाटा आता है, मैं वो सारा डाटा निकालूंगा, मैं आपसे कांटेक्ट करना चालू कर दूंगा, आप यहाँ पैसे देकर, मैं कहूँगा फ्री, अब तो पैसे देके आया हूँ, मैं कहूँ फ्री, कौन नहीं पड़ेगा भाई, कहूँगा यू आल्सो गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम माई साइड एंड आई विल गिव द फ्री ट्रेनिंग, आई विल आल्सो गिव द जॉब। भैया कौन बंदा है जो नहीं करेगा, कौन है, हर बंदा करेगा, मैं जॉब भी दूंगा, कहाँ से दूंगा, जब आप लोग अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, आई विल आल्सो कनेक्ट विद द, ये डिजिटल मार्केटिंग बताइए मेरे को, कनेक्ट विद द प्लेसमेंट सेल, हो गया सारा काम। और मेरे बैच में 10 बच्चे थे, 10 में से 8 लगवा दिए मैंने, सबका टेस्टिमोनियल, हाँ, किसी से भी लाइव बात करनी है आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा, क्या होगा, मार्केटिंग बढ़ गई, अब मेरे पास ट्रैफिक आएगा यूट्यूब पे, क्या आएगा, ट्रैफिक आएगा। अब जैसे होता है ना, तो 30 बैच एक है ना बिहार में, कौन सा है, होता है ना ऐसे सुपर 30, अब आपको पता लगा 10 में से 8 फ्री, ओ भाई नहीं आना है यहाँ, वही करना है, पता है, चांस है भाई 80% मैं लग सकता हूँ, चांस है कि नहीं, क्या हो गया, बढ़ गया ऊपर, सेल बढ़ गया ऊपर, मेरा रैंक बढ़ गया, अब उस पर धीरे धीरे हजारों सब्सक्राइबर हो गए, धीरे 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 लाखों में बढ़ गया, तो चल पड़ी, अब मैंने पैसे लगा दिए उस पर, अब तो जाओगे भाई, क्योंकि जॉब लगता है, काम हो जाता है, पैसा मामूली है, जो रेंटल टाइप में, 2000 रुपये कोर्स मामूली है। खान सर की वीडियो देखते हो, तो मामूली कोर्स फीस होता है 2000 4000, पूरा कोर्स करा देते हैं 6000 का IAS का, जो 1 लाख 2 लाख की देते हो, मात्र फीस 300 रुपये, आपको एक पूरा कंटेंट करा देंगे, जाओ पढ़ो, पढ़ने वाला पढ़ोगे नहीं ना, मार के भगा देगा, पढ़ते नहीं ना, मार के भगा देगा, क्लास में से वीडियो चला रहे हो, मार के भगा, भागो यहाँ से, सीधा उसूल है उसका, क्या डिजिटल मार्केटिंग, उसको नहीं पता था, उसको तो वीडियो बनाना नहीं आता था, लॉकडाउन में तो कैसे कैसे बना और फेमस हो गया, पढ़ाने का तरीका अलग है, सो दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। आपको डिजिटल मार्केटिंग आते हैं, आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठ के पहले दिन स्ट्रगल है, मेहनत है, फिर लाइफ सेट है, ठीक है, मतलब अब उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो वैसे ही कमा लेगा, यूट्यूब ट्रैफिक, वीडियो ट्रैफिक, आए समझ में, चलो आई होप ये समझ में आ गई सारी चीजें। मेटा टैग हमारे वेबसाइट में टैग डिफाइन करने के काम आता है। तो अभी क्लास ओवर नहीं हुआ, वैसे ब्रेक का टाइम था, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और वीडियो को पॉज करते हैं।